गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हम इस वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इस डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड हमारे दो वीडियोस होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। तो पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे 2 से लेकर 10 तक के डिविजिबिलिटी रूल, और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे 11 से लेकर 20 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स की। क्लियर है? चलिए, तो हम सबसे पहले डिविजिबिलिटी जो रूल देखते हैं वो किसका देख लेते हैं। हम सबसे पहले देख लेते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर कोई रैंडम नंबर है, उसका क्या यूनिट प्लेस डिजिट, उसका अगर यूनिट प्लेस डिजिट डिवाइड हो जाता है 2 से, तो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 2 से, ठीक है। एक डेफिनेशन ये। सेकंड डेफिनेशन क्या आती है कि अगर कोई रैंडम नंबर है और उसका यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो नंबर जो है वो डिवाइड हो जाएगा किससे? वो नंबर जो है डिवाइड हो जाएगा किससे? 2 से, डिवाइड हो जाएगा 2 से, ठीक है। क्लियर इतना? चलिए, इसके कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स, पहला एग्जांपल देख लीजिए। पहला एग्जांपल है अपना लाइक 24, 26, 30, नेक्स्ट लिख सकते हैं हम 56, 242, 138560, 193214। तो ये देख लीजिए, ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, इसका यूनिट प्लेस 2 से डिविजिबल है, इसका यूनिट प्लेस डिजिट 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, और ये देखो सभी के यूनिट प्लेस डिजिट जो हैं वो 2 से डिविजिबल हैं, या 2 के डिविजिबिलिटी रूल की जो डेफिनेशन है इस वाली डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं। इट मीन्स हम बोल सकते हैं सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो 2 से डिविजिबल होंगे। सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो किससे डिविजिबल होंगे? 2 से डिविजिबल होंगे। क्लियर? चलिए, अब देखिए हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर जो रैंडम नंबर है उन सभी रैंडम नंबर्स के जो डिजिट्स हैं, रैंडम नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका क्या सम क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए 3 से, तो वो जो नंबर है वो भी डिवाइड हो जाएगा किससे? नंबर क्या है? डिवाइड हो जाएगा 3 से। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? हमने सबसे पहले 36 ले लिया। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि जो रैंडम नंबर है उसके डिजिट्स, इसके डिजिट्स क्या है? 3 और 6। तो इसके डिजिट्स का सम, इसके डिजिट्स क्या है? 3 + 6, इसका सम कितना हुआ? 9। सम जो है अगर 3 से डिविजिबल है, हो रहा है 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो जब सम पूरे से डिविजिबल हो रहा है तो नंबर भी पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? चलिए सेकंड एग्जांपल देख लो। सेकंड एग्जांपल हमने सपोज ये ले लिया 13569। इसको देख लो, अगर ये डिविजिबल हो रहा है क्या? तो सभी का सम करते 1 + 3 + 5 + 6 + 9, ये कितना हुआ?
4, 4 and 5 9, 9 6 9 6 15 and 15 9 24, 24। तो ये जो 24 है 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल 3 से डिविजिबल है। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो जाहिर सी बात है ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। नंबर भी कितने से डिविजिबल हो जाएगा? 3 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? ज़्यादा एग्जांपल्स देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एग्जांपल देंगे तो हमारा जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो आपको मेनली किस पर ध्यान देना है? मेनली ध्यान देना है डेफिनेशन क्या है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई रैंडम नंबर है, उसके अगर डिजिट्स का सम किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो संख्या किससे डिवाइड हो जाती है? 3 से डिवाइड हो जाती है। क्लियर? ये हमारा 3 का डिविजिबिलिटी था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे हम ले लेते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 4 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। इट मीन्स क्या किसी भी रैंडम नंबर के क्या लास्ट कितने 2 डिजिट्स अगर डिवाइड हो जाते हैं किससे? 4 से। लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइड हो जाते हैं किससे? 4 से। तो वो नंबर जो है वो डिवाइड हो जाएगा कितने से? 4 से। क्लियर? चलिए एग्जांपल ले लेते। सपोज एग्जांपल लिया हमने 3 2 4। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना था? लास्ट के 2 डिजिट्स जो है वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे? वो हो रहे हैं। ये 4 से कट जाएगा 6 टाइम। इट मीन्स 3 2 4 भी नंबर किससे कट जाएगा? 4 से डिविजिबल हो। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए हमने 1 3 5 6 9 2 8 अगर ये लिया 8। देखो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो रहे हैं, बिल्कुल 4 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो ये नंबर भी क्या 4 से डिविजिबल हो जाएगा। आगे देख लो। आगे हमने लिया जैसे कि 9 6 5 5 4 3 2 3 6। लास्ट 2 डिजिट हो रहे हैं 4 से डिविजिबल, बिल्कुल हो रहे हैं 4 से डिविजिबल। अगर लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल हो रहे हैं तो ये नंबर भी किससे डिविजिबल हो जाएगा? ये नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा कितने से? 4 से। क्लियर? 3 एग्जांपल से इनफ है। एक और देख लेते हैं। हमने लिखा 5 2 1 2 1। क्या ये 4 से डिविजिबल है? देख लेते हैं। लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं, ये 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है। तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे एक नोट लिख लीजिए। नोट क्या लिखेंगे? क्या यदि कोई संख्या 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या 2 से भी क्या होगी? विभाजित। क्लियर है? चलिए आई होप आपको ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हम 5 का डिविजिबिलिटी रूल। बहुत ही आसान है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि कोई भी एक रैंडम नंबर है, उसका क्या लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट या तो 0 हो या क्या हो 5। तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? वो नंबर डिवाइड हो जाएगा कितने से? 5। क्लियर? चलिए इसके भी आपको एग्जांपल लिख लेते हैं अपन। एग्जांपल है 20
25, 35, 325, 390, 1050, 1250, 156530। ठीक है, तो और लिख लेते हैं 9525। तो देखो जितने भी नंबर से इसके पीछे जीरो है 5 से डिविजिबल, इसका लास्ट डिजिट 5 है, ये भी 5 से डिविजिबल, इसका सबका देखो सबके लास्ट में या तो जीरो है या 5 है, या जीरो है या 5 है। तो ये सारे के सारे नंबर किससे डिविजिबल है? सारे के सारे नंबर्स 5 से डिविजिबल। ठीक है, तो 5 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? 5 की डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि अगर कोई नंबर है, रैंडम नंबर है, जिसका लास्ट डिजिट या तो जीरो होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो वो नंबर जो है वो किससे डिवाइड हो जाता है? वो नंबर पूरा का पूरा 5 से डिवाइड हो जाता है। क्लियर? चलिए यहीं पर हम 6 का डिविजिबिलिटी रूल, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 6 को हम ब्रेक कर लेते हैं। पहले 6 को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 3। ठीक है, तो 6 की डिविजिबिलिटी, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बनता है कि अगर कोई नंबर है, अगर कोई नंबर है जो कि डिवाइड होना चाहिए, जो कि डिवाइड होना चाहिए, जो कि डिवाइड होना चाहिए 2 से एंड 3 से, मतलब अगर कोई नंबर है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा का पूरा नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसके लिए आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी आना चाहिए और इसके लिए आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी आना चाहिए, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए एग्जांपल क्या होगा हमारा। सपोज हमने सबसे छोटा एग्जांपल 36 ले लिया। देखो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यूनिट डिजिट पे क्या, यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए? 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए। तो जाहिर सी बात है ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब बात आती है 3 से। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? वो कहता है कि अगर कोई नंबर है उसके डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या 3 से डिवाइड होती है। ऐसा देखते हैं, 6 और 3 9, तो ये 3 से डिवाइड है, बिल्कुल 3 से डिवाइड है। तो मतलब 36 जो है वो 2 से भी डिवाइड है और 3 से डिवाइड है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये नंबर जो है वो पूरा का पूरा किससे डिवाइड है? डिवाइड है कितने से? 6 से। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा नंबर डिवाइड है कितने से? 6 से। ठीक है, 6 की 1-2 एग्जांपल्स और देख लेते हैं हम यहाँ पर। 1-2 एग्जांपल्स हम और देख लेते हैं। सपोज हम ले लेते हैं 216। ठीक है, हमने एग्जांपल लिया 216। तो 216 हमने लिया, तो इसमें लास्ट डिजिट आपका कितना है? 6, लास्ट डिजिट 6 है। तो ये 6 जो है वो 2 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है। अब 3 के डिविजिबिलिटी रूल को देख लेते हैं। 3 का क्या है कि नंबर्स का सम क्या होना चाहिए? नंबर्स का सम होना चाहिए, नंबर्स का जो सम है वो कितने से डिवाइड होना चाहिए? 3 से। तो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से। देखो तो 2 + 1 + 6 कितना हो रहा है? 9। तो ये 3 से डिवाइड है, बिल्कुल 3 से डिवाइड है। इट मीन्स 216 भी किससे डिवाइड है? 6 से पूरी तरह डिवाइड। ठीक है, क्लियर है? चलिए 6 के बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं 7 पर। 7 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि हमें क्या करना है? एक रैंडम नंबर है तो पता करना है कि ये 7 से डिवाइड है या नहीं। तो क्या करेंगे हम ये जो रैंडम नंबर है उसके यूनिट प्लेस डिजिट को क्या करेंगे? हम दोगुना करेंगे और क्या करेंगे? हम रिमेन जो डिजिट्स हैं उसमें से क्या करेंगे? उसमें से हम करेंगे उसको माइनस। और कब तक करेंगे? उसको जब तक करेंगे जब तक वो क्या ना हो जाए? डिवाइड बाई 7 ना हो जाए। क्लियर है? तो ऐसे करके हम पता लगाएंगे
कि कोई भी नंबर जो है वो 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लिया हमने क्या, 343। देखते हैं, पता करते हैं। तो क्या करते हैं हम, यूनिट डिजिट, ये रहा यूनिट डिजिट, इसको क्या करेंगे हम, 2 गुना, या कितना आया 6, रिमेन डिजिट 34, इसमें से माइनस करेंगे, क्या बचा 28। ये जो 28 है, बताइए 28 7 से डिवाइड है कि नहीं है? बिल्कुल है। 28 कितने से, 7 से डिवाइड है, बिल्कुल है। तो ये जो 343 जो नंबर है वो भी पूरे 7 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? जैसे कि और ले लेते हैं हम, और नंबर ले लेते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं हम, ले लेते हैं 686। हमने नंबर लिया 68, पता करते हैं। इसको भी क्या करेंगे हम, 2 गुना करते हैं, कितना 6 दूनी 12, इसमें से माइनस किया, कितना बचा 6 एंड 5, 56 का डिवाइड है 7 से, बिल्कुल 7 से डिवाइड है। तो 686 भी इस नंबर किससे डिवाइड है, 7 से डिवाइड हो जाएगा। एक दो और ले लेते हैं हम, ले लेते हैं एक और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 1050, 1050। ठीक है, क्या करेंगे हम, इसको 2 गुना करेंगे, 2 गुना करेंगे तो इसका 2 गुना तो 0 ही होता है, तो कोई मतलब ही नहीं। कितना बचा 105। ठीक है, ऐसा करते हैं हम, अब 105 बचा है, 105 को देख लेते हैं 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। बिल्कुल 7 से डिविजिबल है, कितनी बार, 15 बार। ठीक है, तो ये जो नंबर है किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से। ठीक है, अब यहाँ पे एक और केस बन रहा है। क्या केस बना है कि अगर इसको आप 5 को 2 गुना करके इसमें से माइनस करते हैं तो आंसर 0 बचेगा। यहाँ पे एक पॉइंट आप और लिख सकते हैं, हमने लिखवाया नहीं है आपको, यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लीजिए। इस प्रोसेस को फॉलो करते टाइम, प्रोसेस को जो आपने प्रोसेस ऊपर पढ़ी है उस प्रोसेस को फॉलो करते टाइम अगर रिमाइंडर 0 बच जाता है तब भी उस कंडीशन में नंबर किससे डिवाइड हो जाता है, नंबर डिवाइड हो जाता है 7 से। और प्रोसेस क्या है, ये वाली आपकी प्रोसेस है। क्लियर है? चलिए 8 का देख लेते हैं। 8 का क्या है, 8 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 की पावर 3। मतलब अगर लास्ट 3 डिजिट्स अगर डिवाइड हो रहे हैं कितने से, 8 से, तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 8 से। क्लियर? एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल लिख लिया हमने 176 को डिवाइड दीजिए, 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल 8 से डिविजिबल है। ये तो छोटा सा नंबर था, पता कर लिया। अगर हम देखते हैं, क्या देख लेते हैं हम, जैसे कि ट्राई करते हैं, कितना 2 6 5 6 8 0। ठीक है, तो चेक करिए, हमें क्या चेक करना है, अगर 8 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करना है तो क्या करना होगा, लास्ट के 3 डिजिट किससे डिवाइड होने चाहिए, 8 से डिवाइड होने चाहिए। देखते हैं 8 से डिवाइड है, हाँ जी बिल्कुल 8 से डिवाइड है। कितनी बार डिवाइड है, 85 टाइम्स। तो जाहिर से ये भी नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लिया हमने 5 6 9 8 6 7 1 2। क्या ये 7 से डिवाइड, 8 से डिविजिबल होगा? चेक करते हैं। क्या चेक करना है, लास्ट के 3 डिजिट किससे 8 से डिवाइड होने चाहिए, देते हैं। तो 8 8 64 8 9 89 बार डिवाइड हो गया। मतलब अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो चुके हैं तो जाहिर सी बात ये पूरा कंप्लीट नंबर भी क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। क्लियर? चलिए ज़्यादा एग्जांपल्स डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो हमारा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल्स अगर आपको चाहिए तो बाकायदा आपको अपने चैनल टेलीग्राम चैनल पर PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम 9 का भी रूल लिख देते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी क्या कहता है कि अगर
सम ऑफ ऑल डिजिट्स, कोई भी रैंडम नंबर है उसके सम ऑफ ऑल डिजिट्स में डिवाइड बाई 9 हो जाता है, तो वो नंबर भी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या हो सकता है आपका एग्जांपल हम ले सकते हैं 7 20। देख लीजिए, 7 2 9 और 9 18। 18 जो है वो कितने से, 9 से डिविजिबल है, तो जाहिर सी बात है ये नंबर भी कितने से, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एक आध दो और देख लेते हैं। सपोज आप ले लीजिए कितना, 495 ले लीजिए, ठीक है। तो ट्राई कर लेते हैं। तो 9 4 13, 13 और 5 18, ये भी 18 आ रहा है इसका सम, तो ये भी क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल है, जाहिर सी बात है ये भी पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। लेकिन अब इन दोनों की ज़्यादा एग्जांपल्स तो नहीं लेंगे हम। यहाँ पे एक नोट लिख लीजिए। क्या नोट है कि अगर कोई नंबर 8 से विभाजित होता है तो वह नंबर 4 और 2 दोनों से विभाजित हो जाएगा। नंबर भी दोनों से विभाजित हो जाएगा। सिमिलर कंडीशन यहाँ भी लिखना है कि अगर, और डाल के, अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? लास्ट हम ले लेते हैं। लास्ट हमारा बचा है 10। 10 का डिविजिबिलिटी रूल सब लोग जानते हैं कि हमारा लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, नंबर का, रैंडम नंबर का लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट होना चाहिए 0। तो हम बोल सकते हैं क्या कि नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9। नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9। क्लियर? चलिए एग्जांपल इसके भी लिख लेते हैं, वैसे एग्जांपल की जरूरत है नहीं इसके। 96012526025293959। ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, 10 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है इनका, लास्ट यूनिट डिजिट क्या है इसका, 0 है। क्लियर? चलिए, तो ये हमारा पार्ट 1 था किसका, डिविजिबिलिटी रूल्स का। इसमें हमने समझे हैं 2 से लेकर 10 तक के सभी डिविजिबिलिटी रूल्स। हमने यहाँ पर ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपको डिस्क्राइब करके नहीं दिए हैं ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना आए, वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, आपको मेन कंटेंट जो चाहिए है वो आपको कंटेंट मिल जाए। प्रैक्टिस आपको करना है तो आपको हम एक टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें आप जाकर PDF मिलेगी, इस PDF को डाउनलोड करिए और उस वहाँ पर जाकर आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है। इसके अलावा एक और आपको बता दें कि हमारी जो RS अग्रवाल की जो सॉल्यूशन सीरीज है, मैथ के बुक्स की सॉल्यूशन जो सीरीज है, उसको भी हम शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी। और इसके अलावा आपको हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं बेसिक टू हाई स्टैंडर्ड मैथ। क्लियर है? तो ऐसे ही आप हमारा साथ देते रहिए ताकि हम भी आगे बढ़ें और आप भी आगे बढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, ठीक है।